शायद आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बर्गर ना खाया हो। जब हम बर्गर की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में नाम आता है मैकडॉनल्ड्स। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो बर्गर्स प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा कम रखा था। तो लोगों को यही लगता था कि सस्ता बर्गर मिल रहा है, सस्ती टिक्की मिल रही है, तो इसकी वजह से इन्होंने पॉपुलैरिटी बहुत ही जल्दी गेन कर ली थी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से आपने ये देखा होगा कि मैकडॉनल्ड्स के बारे में बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, स्पेशली उनके चीज़ को लेकर। क्या मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर में फेक चीज़ डाल रहा है? आप ये देख सकते हो, महाराष्ट्र एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स के कुछ आउटलेट्स में चीज़ की जगह वेजिटेबल ऑयल का यूज़ होने की जांच की है। इसकी वजह से एक आउटलेट के लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। असल में हुआ क्या है, आपको पता होगा कि मैकडॉनल्ड्स जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंटरनेशनल फास्ट फूड ब्रांड है, वो अब एफडीए की नज़रों में आ गया है। एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका काम होता है उनके राज्य में या फिर उनके देश में जो भी खाना बिक रहा है वो कानून के अनुसार है या फिर नहीं। यानी अगर कोई भी कंपनी जो खाना बेच रही है और ये दावा कर रही है कि हम आपको चीज़ उसमें दे रहे हैं, तो क्या उसमें रियल में वो असली चीज़ है या फिर नहीं। तो ये सारी बातों की जिम्मेदारी एफडीए की होती है। तो महाराष्ट्र की जो एफडीए है, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने मैकडॉनल्ड्स पर आरोप लगाया है कि वे अपने प्रोडक्ट्स में चीज़ के नाम पर चीज़ एनालॉग का यूज़ कर रहे हैं। अब चीज़ एनालॉग को अगर हम समझें तो एनालॉग एक वर्ड है, किसी चीज़ का अल्टरनेटिव बोल सकते हो। मतलब एक प्रोडक्ट है जो किसी चीज़ के टेस्ट और उसमें जो भी चीज़ें मिली हुई है उन सारी चीज़ों का मिक्सचर है। ये मेन रूप से वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है, जैसे डालडा होता है। तो ये जो सस्ता वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होती है, और इसकी वजह से दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो महाराष्ट्र की एफडीए ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें कस्टमर से कई सारी कंप्लेंट्स मिली थी। उनका आरोप था कि मैकडॉनल्ड्स अपने बर्गर्स, अपने नगेट्स और दूसरे कुछ आइटम्स में कुछ चीज़ का यूज़ करता है। मतलब वो चीज़ रियल में वो चीज़ नहीं है, बल्कि चीज़ एनालॉग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो होता कैसा है। तो इसके बाद उन्होंने इस पर जांच की और ये पाया कि मैकडॉनल्ड्स अपने आइटम्स में सस्ते वेजिटेबल ऑयल यानी कि डालडा का यूज़ करते, जो कि असली चीज़ से बिल्कुल अलग है। एफडीए का ये कहना है कि उन्होंने पिछले साल 2023 में लगभग 1 महीने का समय लेकर इस मामले की जांच की थी, और उन्हें यही पता चला था कि मैकडॉनल्ड्स अपने कुछ आइटम्स में असली चीज़ नहीं डालता है। इसी के साथ ही ये बताया गया था कि मैकडॉनल्ड्स अपने आइटम्स की लेबलिंग भी गलत करता है। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सस्ता वेजिटेबल ऑयल बेच रहे हो तो आप उसे चीज़ कहकर नहीं बेच सकते। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत है। आपको अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहिए कि आपने उन आइटम्स में कौन कौन सी चीज़ें डाल रखी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप चीज़ डाल रहे हैं जबकि वो वेजिटेबल ऑयल है। तो चलिए अब मैं आपको ये आइटम्स बता देता हूँ कि ये आइटम्स हैं कौन से जिनमें इन सस्ते वेजिटेबल ऑयल का यूज किया गया था। मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में ये जो आइटम्स मैं बता रहा हूँ आपको, साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन के आउटलेट्स अलग कंपनी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और वेस्ट और साउथ इंडिया के आउटलेट्स दूसरी कंपनी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ये आइटम्स हैं चीजी नगेट्स, मैक चीज वेज बर्गर, मैक चीज नॉन वेज बर्गर, कॉर्न एंड चीज बर्गर, चीजी इटालियन वेज, ब्लूबेरी चीज केक। तो ये बताया गया कि ये जो आइटम्स हैं सारे के सारे, इनमें सस्ता एनालॉग यूज किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ एक जो आउटलेट है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में अहमदनगर के इलाके में एक मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है जिसका जो लाइसेंस है वो एफडीए ने रद्द कर दिया है। इस पूरे मामले को देखते हुए अब आप ये देखिए कि इसके बाद क्या असर हुआ है। इसके बाद मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू से जहां जहां पर वो आइटम्स चीज के नाम से बेचता था उसे हटा दिया गया। जैसे चीजी नगेट जिसका नाम था उसे बदलकर वेज नगेट्स कर दिया गया। मैक चीज वेज बर्गर उसका नाम बदलकर डार्क डिलाइट वेज बर्गर कर दिया। वैसे ही ब्लूबेरी चीज का नाम बदलकर सिर्फ ब्लूबेरी केक कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा असर हुआ है इसका। केवल ये ही नहीं, पिछले 1-2 दिनों में ये जो पूरा मामला उभर कर आया है, इसको लेकर मैकडॉनल्ड्स की तरफ से बड़ी सफाई भी दी गई है। साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में जो आउटलेट्स कंपनी चलाती है मैकडॉनल्ड, इसका नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि जो हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि हमारी चीज़
बहुत ज़्यादा नकली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकडॉनल्ड्स ये कह रहा है कि हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ जेन्युइन और हाई क्वालिटी वाली चीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर निकाला जिसमें लिखा हुआ था मिथ बस्टेड। इसमें यह भी लिखा था कि जो चीज़ आप मैकडॉनल्ड्स में खाते हो वो नकली है। ये जो न्यूज़ फैल रही है ये पूरी तरह से गलत है। तो मैकडॉनल्ड्स ने ये कहा ये जो चीज़ स्लाइस आपके पसंदीदा बर्गर में होता है तो वो दूध से बनी असली चीज़ है, और ये अपनी पेटीज में जो भी चीज़ डालते हैं वो भी दूध से बनी असली चीज़ है। उनका ऐसा कहना है कि जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।